बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो ये है जंग बदर का पार्ट 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल राही अर्श को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मुशरिकीन मैदान बदर से परेशान व गैर मंजर शक्ल में तितर बितर होकर घबराहट के आलम में मक्का की तरफ भाग छूटे। 70 मारे गए और 70 को कैद कर लिया गया। बाकी जो बचे थे वे मक्का भाग गए। सबसे पहले जो शख्स मक्का पहुंचा वो है हयूस्मान बिन अब्दुल खुदाई। उसने मक्का के लोगों को बताया कि उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबुल हकीम बिन हशाम यानी अबू जहल, उमैया बिन खलफ और कई सरदारों को कत्ल कर दिया गया है। मक्का में अबू लहब ने और अबू सुफियान ने यह हुक्म दे दिया था कि बदर में मरने वाले लोगों के लिए कोई रोना धोना न किया जाए, जिससे मुसलमानों तक हमारी कमजोरी न पहुंचे। बाद में अबू लहब का जो हाल हुआ है वो बताया जा रहा है कि उसे एक ऐसी ताउन नाम की बीमारी हो गई थी कि उस बीमारी के चलते वे मर गया। लेकिन उस बीमारी से मरने वाले लोगों को हाथ नहीं लगाना था। वहां डर ये बैठा हुआ था कि जो भी इसके हाथ लगाएगा वह मर जाएगा। 3-4 दिन के बाद उनके बेटों ने उस मरी हुई लाश को लकड़ी बांस के डंडों से सरका कर एक गड्ढे में फेंक दिया और दूर से ही पत्थर फेंक दिए। तो यह हश्र हुआ अबू लहब का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह की खबर मदीना पहुंचाने के लिए 2 हजरात अब्दुल्ला बिन रवाहा और जैद बिन हारसा को पहुंचाया। जल्द से जल्द ये खबर भेजने के लिए कहा। इधर मदीना में जो यहूद थे, मुनाफिकीन थे, ने झूठी खबर फैला दी थी कि जंगे बदर में मोहम्मद का कत्ल हो गया है। जब ये 2 सहाबा सही खबर लेकर पहुंचे तब लोगों को सही बात का पता चला और सारे मदीना में खुशी दौड़ पड़ी। लोग नबी का इस्तकबाल करने के लिए मदीने से रवाना होकर कूफा में जाकर मुलाकात की और उनका इस्तकबाल किया। हजरत ओसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हम तक बदर फतेह की खबर जब पहुंची जब रसूल अल्लाह की साहबजादी हजरत रुकैया, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा की अक़द में थी, को दफन करके मिट्टी बराबर कर चुके थे। इनकी तीमारदारी के लिए नबी ने हजरत उस्मान के साथ मुझे भी मदीना में ही छोड़ दिया था। जंग की फतेह के बाद मदनी लश्कर में थोड़ा इख्तलाफ हो गया। हुआ यूं कि जब आखिरी लड़ाई चल रही थी तब एक ग्रुप माले गनीमत बटोरने में लग गया और एक ग्रुप लड़ाई करता रहा और एक ग्रुप हुजूर की हिफाजत के लिए पहले ही मुकर्रर था। माले गनीमत बटोरने वाले ग्रुप का ये कहना था कि ये हमने बटोरा है, इसमें हमारा हिस्सा ज्यादा है। दूसरे ग्रुप का ये कहना था कि तुमने माले गनीमत बटोरा है, हमने आखिरी लड़ाई लड़ी है। और जब ये ज्यादा इख्तलाफ हुआ तो हुजूर पर वही नाजिल हुई और ये कहा गया कि सारा माले गनीमत रसूल के लिए है। फिर बाद में सारा माले गनीमत रसूल अल्लाह ने सब में बराबर तकसीम कर दिया। रसूल अल्लाह ने 3 रोज बदर में क़याम किया, मदीने की तरफ रवाना हो गए। आपके पास मुशरिकीन कैदी, मुशरिकीन से हासिल किया हुआ माले गनीमत भी था। आपने हजरत अब्दुल्ला बिन काफ को इसकी निगरानी सौंपी थी। रास्ते में वादी सफरा के दर्रे और नाजिया के बीच में एक टीले पर पड़ाव डाला गया। वहीं माले गनीमत में से खुम्स यानी कि 5वां हिस्सा निकाल कर सभी मुसलमानों को बराबर बांट दिया गया। जब लश्कर वादी सफरा पहुंचा तो नबी ने हुक्म फरमाया कि नजर बिन हारिस को कत्ल कर दिया जाए। इस शख्स ने जंगे बदर में मुशरिकीन का परचम उठा रखा था। ये इस्लाम का बड़ा दुश्मन था और मक्का में नबी को तकलीफ देने वाले लोगों में ये दूसरा बड़ा ज्यादा तकलीफ देने वाला था। आपके हुक्म पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी गर्दन मार दी। काफिला जब आगे बढ़ा तो उनतबिया पहुंचा। तब नबी ने हुक्म जारी फरमाया कि उकबा बिन अबी मुईत का भी कत्ल कर दिया जाए। ये शख्स इस्लाम का बड़ा दुश्मन था, नबी को बहुत ज्यादा तकलीफ देता था। इसने नमाज की हालत में नबी के ऊपर ऊंट की ओजड़ी डाल दी थी। इसने नबी की गर्दन में चादर लपेट कर नबी को मारना चाहता तो हजरत आसिम बिन साबिया अंसारी और हजरत अली ने उसका कत्ल कर दिया। जंगी नुक्ता नज़र से इन दोनों का कत्ल करना ज़रूरी था। ये खाली जंगी कैदी नहीं थे, ये इस्लाह से जंगी मुजरिम भी थे। इसके बाद में जब आप मुकाम खाहा पहुँचे तो मदीने से आने वाले सभी हजरात से आपकी मुलाकात हो गई। सभी ने नबी का बड़ा इस्तकबाल किया और खुशी जाहिर की। सभी लोग मदीने में लौट आए और इस फतेह से आपकी मदीने में और आसपास के कबीलों में एक ढाक जम गई। बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन उबी और इनके साथियों ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। मदीना लौटने के एक दिन बाद नबी ने कैदियों को बुलाया और सहाबा कराम पर तकसीम कर दिए। इनके साथ हुस्न सुलूक की नसीहत फरमाई।
इस वसीयत का ये नतीजा हुआ कि सहाबा कराम खुद खजूर खाते थे लेकिन अपने उन कैदियों को रोटी खिलाते थे। आपको मालूम ये होना चाहिए कि खजूर मदीने में कोई हैसियत नहीं रखता था लेकिन रोटी बहुत हैसियत रखती थी। नबी ने मदीने में कैदियों के बारे में सहाबा कराम से राय ली। हजरत अबू बकर ने कहा कि फदिया लेकर उन्हें छोड़ देंगे। किसी ने राय दी कि इनकी गर्दन मार देंगे ताकि अल्लाह को मालूम हो जाए कि मुशरिकीन के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं है। लेकिन हुजूर ने हजरत अबू बकर के फदिये वाली बात मान ली। फदिये की मिकदार 2000, 3000, 4000 रखी गई। कुछ अहले मक्का लिखना पढ़ना जानते थे तो उन्हें इस हाल में रख लिया कि बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। नबी के दामाद यानी हजरत ज़ैनब के हामिन का लक़ब अबुल आस था। रसूल अल्लाह ने कुछ कैदियों से बिना फदिया लेकर उन पर एहसान करके उन्हें छोड़ दिया। वो ये हैं मुत्तलिब बिन हंतब, सैफी बिन अबी राफा, अबू उज़्ज़ा। नबी ने अपने दामाद अबुल आस को भी इस आस पर बिना फदिया लेकर छोड़ दिया कि तुम हजरत ज़ैनब को आने से नहीं रोकोगे, मदीना आने से नहीं रोकोगे। कैदियों में सोहेल बिन अमरू जो बड़ा बदज़बान खतीब था, हजरत उमर ने दरियाफ्त किया कि इसके आगे के 2 दांत तोड़ दिए जाएं ताकि यह आपकी बुराई नहीं करेगा। नबी ने यह बात नहीं मानी। अबू सुफियान जो कुरैश का एक बड़ा सरदार था, उसका बेटा अमरू भी जंगे बदर में कैदियों में से था। जब हजरत सैद बिन नोमान रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्रा करने के लिए मक्का तशरीफ ले गए तो अबू सुफियान ने उन्हें कैद कर लिया और उसके बेटे अमरू के बदले में उन्हें छोड़ा। इस पूरे हालात पर अल्लाह ताला ने सूरह इंफाल नाजिल की जो निम्न बातों को बताती है। मुसलमान कोताहियों और अखलाकी कमजोरियों से अपने आप को पाक साफ करके कामिल और तरीन बन जाएं। इस फतह पर जो अल्लाह ताला ने जो गैबी मदद फरमाई है, इसका मकसद ये था कि मुसलमान अपनी कुमिजाजी और हयात पर तकब्बुर ना करें बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें। अल्लाह ताला ने उस बुलंद मकसद का जो तज़किरा किया है जिसके लिए रसूल ने इस खौफनाक खुचेक जंग में कदम रखा था। फिर मुशरिकीन और मुनाफिकीन और यहूद और जंगी कैदियों को मुखातिब करके ये नसीहत फरमाई कि यही दीन है, इसमें शामिल हो जाओ। मुसलमानों को माले गनीमत के बारे में सही रास्ता बताया गया। मुसलमानों को जंग व अहले जाहिलियत की जंग में फ़र्क बताया गया। अखलाक और किरदार के मामले में मुसलमानों को बदतरी हासिल करने को कहा गया। दुनिया अच्छी तरह से ये जान ले कि इस्लाम महज एक नज़रिया नहीं बल्कि वो जिन वसूलों और जाब्तों का दाई है, इसके मुताबिक अपने मानने वालों को अमली तरबियत की जाए। इस्लाम में मशवरा बड़ी अहमियत रखता है। अल्लाह के रसूल होने के बावजूद ज़्यादातर फैसले नबी ने सहाबा कराम से मशवरा लेकर किए। इस्लाम हुकूमत के कवानीन की गई है, वफ़ात बयान की गई है जिसमें वाज़े होता है कि इस्लाम हुकूमत दायरे में बसने वालों का क्या हाल होता है। सन 2 हिजरी में रमज़ान का रोज़ा सदका फ़र्ज किया गया। मुसलमानों ने निहायत नफीस मौके पर और खुशगवार इत्तफाक में पहली ईद शव्वाल 2 हिजरी में की थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सर पर फतह और इज़्ज़त का ताज रखने के बावजूद ईद और अता फरमाई। लोगों ने अपने घरों से निकलकर तकबीर, तौहीद, तमहीद व तस्बीह की आवाज़ें बुलंद करते हुए मैदान में जाकर ईद की नमाज बुलंद की। इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, याद करो जब तुम थोड़े थे, ज़मीन में कमज़ोर बनाकर रखे गए थे, डरते थे लोग तुम्हें अचानक उचक ले जाएंगे, बस इसने तुम्हें ठिकाना रहमत फरमाई और मदद के ज़रिए तुम्हारी तायीद की गई और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी अता की गई ताकि तुम लोग इसका शुक्र अदा कर सको।